हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल उन्नति। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी CHSL का एग्ज़ाम एनालिसिस। और ये क्वेश्चंस सेकंड शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है। जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर दिए हुए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 2023 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किसने की है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसकी मेज़बानी किसने की थी। इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने 2023 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी की थी, तो इसका राइट आंसर होगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वाद्य यंत्र में तार नहीं होता है। तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो वाद्य यंत्र है बांसुरी, बांसुरी में जो यंत्र है इसमें तार नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बांसुरी, है ना। किस वाद्य यंत्र में तार नहीं होता है, इसका ऑप्शन है बांसुरी। बांसुरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है ये भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें हमारे जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार हमारे कौन सा अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन और आया था सेकंड शिफ्ट में, मौलिक अधिकार से ही आया था। मौलिक अधिकार का भाग पूछा था, कौन से भाग में आते हैं ना, भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। और सेकंड शिफ्ट में भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया। भाग 3 इसका आंसर है, मौलिक अधिकार है 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ज्योतिबा फुले की किताब का नाम पूछा गया है। ज्योतिबा फुले की किताब का नाम बताइए। तो जो गुलामगिरी है ये ज्योतिबा फुले की किताब का नाम है, तो इसका राइट आंसर होगा गुलामगिरी। आई होप आप लोगों ने गुलामगिरी लगाया होगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की। आपको ये बताना है कि कोशिका की जो खोज है वह किसने की है। तो जो रॉबर्ट हुक हैं, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूनियर शूटिंग 2023 में गोल्ड मेडल किसने जीता है ना। ये हमें बताना है कि जूनियर शूटिंग 2023 में गोल्ड मेडल के बारे में बताना है कि ये किसने जीता है। तो जो 2023 का करंट अफेयर आप देखिए कि 2 क्वेश्चन 2023 के ही आ गए हैं। तो जो संयम है, संयम ने जूनियर शूटिंग 2023 में गोल्ड मेडल जीता था, तो इस क्वेश्चन का आंसर है संयम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे फर्स्ट शिफ्ट के देख लें चाहे तो सेकंड शिफ्ट के, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप ना कर सको। तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होयसल वंश से आया क्वेश्चन। होयसल वंश की स्थापना किसने की है। तो होयसल वंश की जो स्थापना है वह निरपकामा सेकंड ने की थी, है ना। किसने की थी, निरपकामा सेकंड ने होयसल वंश की स्थापना की थी, तो इसका राइट आंसर होगा निरपकामा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का नृत्य है। जो शास्त्रीय नृत्य है यह असम राज्य का नृत्य है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट, हर साल ही पूछा जाता है असम से रिलेटेड, चाहे तो फोक डांस हो। असम से फर्स्ट शिफ्ट में फोक डांस भी एक पूछा गया है। देहिंग त्यौहार के बारे में पूछा गया है, जो कि असम के तिनसुकिया ज़िले का वह फोक डांस था। तो ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी से रिलेटेड पूछा गया था एंड सेकंड शिफ्ट में भी असम राज्य से ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। G20 2023 में मुख्य आयुक्त कौन थे। तो आप देखिए 2 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं 2023 से। अभी ये तीसरा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है तीसरा, और ये भी हमारा 2023 से ही है। तो 2023 का करंट अफेयर यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2023 का करंट पूछा जा रहा है। एंड फर्स्ट शिफ्ट में भी 2023 का ही करंट अफेयर पूछा गया था। G20 2023 में मुख्य आयुक्त कौन थे। तो ये थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने G20 2023 की हर्षवर्धन G20 2023 के मुख्य आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की। यहाँ पर हमें बताना है, ग्रामीण बैंक से आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि इकोनॉमी से आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो जो ग्रामीण बैंक की स्थापना है ये मोहम्मद यूनुस ने की थी। ग्रामीण बैंक की स्थापना मोहम्मद यूनुस ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेहरू पर्वत रोहन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो नेहरू पर्वत रोहन संस्थान है ये उत्तराखंड में यानी कि यूके में स्थित है। आपको यूके के जो दर्रे हैं वो भी याद करके जाना है, जो अगले शिफ्ट में जिन बच्चों का पेपर है तो आपको यूके के दर्रे वगैरह देख लें। तो उत्तराखंड में नेहरू पर्वत रोहन संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, सबसे गरीब राज्य कौन सा है? यहाँ पे हमें बताना है कि सबसे गरीब राज्य कौन सा। तो जो बिहार है, बिहार सबसे गरीब राज्य है ना, बिहार सबसे गरीब राज्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार। तो यहाँ पर ये हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आप सबने पेपर अच्छा किया होगा। जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल के हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एंड आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस किए होंगे। तो ये था एसएससी CHSL की सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालाइज, और जो कि हमने जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए हैं। आई होप आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। बाकी आगे की शिफ्ट के जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम हैं, जो भी पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आपको कहाँ से क्या चीज़ पढ़नी है ना, क्योंकि क्वेश्चन जो हैं वो रिलेटेड ही आ रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर आपने देखा होगा, वहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे। अभी आप सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर देखिए तो मिला जुला पेपर आ रहा है, यानी कि रिलेटेड वहीं से चीज़ें आ रही हैं। तो आपको इन चीज़ों को अपना तैयार करके रखना है। एंड 2023 का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में भी 2023 का ही पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में भी हमें 3 क्वेश्चन 2023 के करंट अफेयर से देखने को मिले हैं। तो एसएससी CHSL का एग्ज़ाम एनालाइज 2024 का है। सेकंड शिफ्ट के ऑल क्वेश्चन जो भी जीके जीएस के आए हैं, उन्नति चैनल का नेम है। तो आपको चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे की शिफ्ट के जो भी क्वेश्चंस आएंगे सभी क्वेश्चंस का इसी तरह से एनालाइज कर दिया जाएगा। एंड तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।